नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेजन गुजराती चैनल पर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, कि उसके पीछे कई सारे वजह है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले ईरान से ऑयल परचेज करते थे, यानी कि पेट्रोलियम ऑयल होता है वो हम ईरान से लाते थे, लेकिन वहाँ पर उसकी जो ऑयल की जो प्राइस थी वो बहुत बढ़ने लगी थी। इसलिए वहाँ पर से हमने ऑप्शन ढूंढा और वहाँ गए हम सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया ने हमें कितने सस्ते दामों पर ऑयल दिया, कई सालों तक उसने सस्ते दामों पर ऑयल दिया। और जब 2020-21 जो आया, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक था, और उस बीच में ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो भी घट गई थी और जो प्रोडक्शन है वो भी घट गया था, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के समय कोई वाहन चल नहीं रहा था, और फिर कोई बिजनेस या फिर कोई ऐसी कोई फैक्ट्री है जो उसमें ऑयल डीजल या कोई पेट्रोल का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा था। तो जब प्राइस बढ़ाया तो इंडिया ने कहा प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो सऊदी अरेबियन के नहीं बढ़ाएंगे। प्राइस कम करो, तो सऊदी अरेबियन कहा नहीं करेंगे। तो इंडिया ने कहा ओके, बाय, गुड बाय, सब कुछ ख़त्म। यानी कि वहाँ से ऑयल की ट्रेंडिंग हमने करनी बंद कर दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना महंगा ऑयल है क्यों? क्योंकि हमने एक अल्टरनेट ढूंढा है। कोई भी चीज़, यानी कि हमें कोई भी चीज़, आपको मान लो कि आपको कोई चीज़ चाहिए कि जो एक दुकान पे मिल रही है, जो 50 रुपए के किलो पर दाम पे है, और उसके ही बगल वाली दुकान पे 40 की है। तो आप बेशक 40 वाले के वहाँ पर ही जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है, और भाव दोनों के अलग अलग है। तो इस तरह से हमने सऊदी अरेबिया को ओके, बाय बाय, गुड बाय, सब कुछ ख़त्म वो कहकर हमने छोड़ दिया उसको। और ये बात आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में 2008 2011 उसी साल से भाव कम हो रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक के दौरान देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है, ऑयल कंट्री है, और उसकी सारी इकोनॉमिक ऑयल बेस्ड है, और ऑयल पर ही वो सारा अपना गुजारा चलाता है। और उसी के कारण 2008-11 में सब कुछ भाव घटने हो गए हैं, और इस साल आते आते सब कुछ कम होने लगा। तो उसने सोचा कि 2021-22-23 में हम भाव बढ़ाने वाले हैं, यानी कि उसने भाव बढ़ा दिया और इंडिया ने अल्टरनेट ढूंढ लिया। अब अल्टरनेट ढूंढा तो कहाँ ढूंढा? और भारत के पास कई सारे विकल्प है, यूएसए है या फिर ईरान है, कई सारे ऑप्शन है। उसने लेटिन अमेरिका में फेंच गुएना करके एक देश है, वहाँ से उसने ऑयल परचेस करना शुरू किया है। यानी कि जो मिडल ईस्ट में जो क्या बोलते हैं उसको, निर्भरता थी, जो मिडल ईस्ट के देशों पर जो निर्भरता थी, वो भारत ने अब बंद कर दी है। क्योंकि अब साउथ अमेरिका में से जो लेटिन अमेरिका और फ्रेंच गुयाना से जो ऑयल परचेज कर रहा है, वो भी उतने ही दामों में मिल रहा है, और वो प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, वो कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, और हमें सस्ते दामों पर ऑयल मिल रहा है। आपको दोस्तों बता दूं कि जो पेट्रोल, ऑयल, जो डीजल है, वो सब सरकार को 31 या 32 रुपये प्रति लीटर पड़ता है, लेकिन हमारे पास आते आते वो 90, आजकल तो आप देख ही रहे हैं, 100, 105 वगैरह वगैरह प्राइसों पर दिख रहा है। लेकिन एक ऐसा एक स्रोत है कि जो सरकार वहाँ पर कमाई कर सकती है, क्योंकि भारत के सारे लोग टैक्स तो पे करते नहीं है। एक उसे उसके बाद एक दारू ऐसा है, जो शराब है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगा लगा कर वो हमें हमारे से कर लेती है, और उसका बजट जो प्रस्तुत होता है उसमें वो पैसा लगाते हैं। तो आपने देखा कि सऊदी अरेबिया से और ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर लिया है। अब आगे आगे हम फ्रेंच गुयाना, यानी कि लैटिन अमेरिका के देश है, वहाँ से हम ऑयल परचेज करने वाले हैं। और अमेरिका ने भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। वो आज दिन तक वो भी इंपोर्ट करता था, क्योंकि आ, देखो, नेचुरल प्रोडक्ट ऐसी है, जितने दिनों तक वो संभल पाती है तो वो उसको संभालना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो
पेट्रोल पैदाश क्या है कि लाखों सालों के बाद बनती है और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी सालों की है। तो एक बार बनता है उसके बाद बनता नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने यह सोचकर ऑयल का प्रोडक्शन आजकल शुरू किया है। लेकिन वो पहले ऐसा करता नहीं था, लेकिन उसने प्रोडक्शन बढ़ाकर उसने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।